आई थिंक एक बहुत ही अच्छी एक प्लेटफॉर्म है, और ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हमें ये चांस मिल रहा है। बहुत कम को एक्चुअली इतना चांस भी मिलता है कि वो आगे आप सबके सामने आके कह सकें कि भैया हम कुछ कर रहे हैं, आप भी करिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम दिखाएं कि हम कितना कर रहे हैं। बबीता जी इतनी और करण जितना ये लोग कर रहे हैं, मेरा यहाँ आना एक उसका एक पहलू है, एक उसका पार्ट है, and I'm playing that part, so I'm very proud and thank you for having me here. Yeah. नेपाल में त्रासदी हुई है, जो भूकंप आया है, भूकंप का शब्द में ही एक कंपन है, एक डर है, और वो इतना बड़ा हादसा हमारे साथ होने के बाद आप देखेंगे हमारे नेपाल से भी काफ़ी लोग मेरे साथ आए हुए हैं, काफ़ी नेपाल के फोटोग्राफर वगैरह आए हैं, काफ़ी नेपाल के भी लोग आए हैं। नेपाल के जो गवर्नर साहब हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई है, यादव जी से, उनसे मेरी डायरेक्ट बात हो रही है। और इवन हमारे स्मर्ट्स ने ये भी सोचा है कि जब हम लोग वहाँ जाएंगे, जो 17 ज़िले ख़त्म हुए हैं उसमें से हमारा एक छोटा पहल रहेगा कि हम लोग अली के साथ, और हम लोग हमारी टीम जब वहाँ जाएगी तो हम लोग एक गाँव गोद लेंगे। भूकंप आया तो सभी लोगों ने अपने मदद के हाथ बढ़ाए, सभी लोगों ने, हर प्रकार के लोगों ने। तो हमारी एनजीओ उसमें क्यों पीछे है, इस वजह से हम लोगों ने इस चीज़ को किया हुआ है। इंस्पिरेशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर बॉम्बे में कुछ प्रॉब्लम हो या हमारे देश में कहीं भी, मतलब हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बहुत लोग बोलते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सब कुछ काम छोड़ के मैं नेपाल में बैठ के मैं ऐसे प्रीच नहीं करता। मैं ये करता हूँ कि अगर कोई एनजीओ है, इन्होंने स्टार्ट किया है और इन्होंने वो तकलीफ़ ली है और उन्होंने ये इंस्पिरेशन बन जाता है हमारे लिए कि हम कहीं जाएं। क्योंकि आज अगर इस इवेंट पे नहीं आऊँ तो मुझे पता नहीं, अच्छा ठीक है कहाँ, मतलब क्या करें। शूटिंग से निकल के हम अगर कुछ कर सकते हैं तो आई थिंक हम कुछ कर सकते हैं अपनी तरफ से। सो आई थिंक इट इज़ द लीस्ट आई कैन डू। मुझे लगता है कि मैं और हमारी पूरी इंडस्ट्री वी आर वेरी प्राउड ऑफ कोची रैना जी एंड इस बैंड ऑफ बंदगी कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है आज, और एक कॉज के लिए वो सब, हाँ, एज एन ह्यूमन ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और सब साथ में खड़े हैं और आज एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं एंड ही इज़ डोनेटिंग एन अमाउंट टू द विक्टिम्स ऑफ नेपाल। आई थिंक इट्स अ वेरी 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 गुड कॉज। और कोची रैना जी को देखते हुए आई थिंक हम सब इंडस्ट्री वालों आज हम उनके साथ हैं, बट आई थिंक वी शुड ऑल स्टैंड अप फॉर अ कॉज लाइक दिस। बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी विल ऑलवेज स्टैंड बाय। देखिए, सबसे पहली भागीदारी जो हमारी होनी चाहिए वो फाइनेंशियल ही नहीं, इमोशनल होनी चाहिए साथ में। ये जो हुआ है नेपाल में, ये एक बहुत ही रेयर बट बहुत ही डिजास्टरस इवेंट है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ एक बार नहीं, ये 2 बार हुआ है बैक टू बैक। आई माई सेल्फ एंड आई थिंक नोबडी कैन इवन इमेजिन राइट नाउ कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। हम लोग अपने घर में, अपने कंफर्ट्स में जो ये टीवी शोज़ पे देखते हैं, चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे, कि वहाँ क्या बीत रही है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि वहाँ जिन लोगों के सर के ऊपर से छत गायब हो चुकी है, उनके पास खाने को पैसे नहीं है, खाने के लिए उनके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी दिन रात, वो किस तरह से रीसेटल होंगे, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। कोची रैना is a friend, philosopher and a fellow artist. I'm myself interested in him, so ये एक एसोसिएशन हमेशा से रहा है। और ख़ास बात ये है कि जिस दिन ये अर्थक्वेक हुआ था हम सब एक ही फ्लाइट में थे। सो देयर आर मेमोरीज, क्योंकि हम लोग खुद उत्तर प्रदेश गए थे एक इवेंट के लिए और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी पूरा इवेंट कॉल ऑफ कर दिया था बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से वी हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस, एंड मुझे आना ही था बिकॉज हम लोगों ने खुद देखा, मैं खुद गुजरात से हूँ, सो आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ द होल सिचुएशन। सो आई एम हियर टू डू माई पार्ट, एंड म्यूज़िक से बेटर कोई ज़रिया नहीं हो सकता फॉर अप्रिसिएशन एंड टू हेल्प वॉट एवर वी कैन एज इंडियन सिटीजन। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.